नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। 6 महीने के लिए मैंने एक बार भोजन लिया, रोज़ एक ही बार। ऐसा करके मैंने अपना जीवन में एक बार एक्सपीरियंस किया 6 मंथ का। उस एक्सपीरियंस से मुझे क्या-क्या लाभ हुआ, क्या-क्या मैं अनुभव किया, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत साल से मेरा बहुत शारीरिक प्रॉब्लम था, तो उससे जो बाहर निकलने के लिए मैं कभी एलोपैथी को आश्रय नहीं किया। मैं खुद को एक्सपेरिमेंट करके मैं उससे बाहर निकलने के लिए कोशिश किया। तो ऐसा एक कोशिश था 6 महीने की, जो सिंगल मील्स, एक टाइम एक बार जो भोजन करना। तो इसका जो इंस्पिरेशन मुझे कहाँ से मिला उसके बारे में बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर है, जापानीज़ डॉक्टर, उसने एक किताब लिखा है बीइंग हंग्री मेक्स यू हेल्थी करके। बीइंग हंग्री मेक्स यू हेल्थी। उस डॉक्टर का नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, योशनोरी ऐसा कुछ है उसका नाम शायद। तो उस डॉक्टर ने ऐसा कुछ एक किताब लिखा, क्योंकि इसके पीछे 20 साल का उसका जो रिसर्च था। तो उस डॉक्टर ने रिसर्च करके ये बताया कि अपने शरीर में अपना बॉडी एक ही टाइम एक ही काम करता है। जैसे मान लो भोजन करता है, उसको पचाने के लिए काम करता है। जब भोजन पच गया उसके बाद वो रिपेयरिंग का काम कर सकता है। तो अपने शरीर को सारा जो बीमारी को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, भोजन करने के बाद उसको उपवास देना चाहिए। इसका मतलब भोजन पचने के बाद उसको जो समय देना चाहिए रिपेयर करने का। तो उसी के लिए उसने एक वक्त का भोजन, वो अपने उसने जो रिसर्च करके बताया, एक वक्त का भोजन आपकी सारा बीमारियों को नष्ट करेगा। क्योंकि जो 8 घंटा जो भोजन पचने के लिए जो काम करता है, उसके बाद शरीर क्या करता है, उसको रिपेयरिंग के लिए काम करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई गाड़ी में इंजन खराब हो गया ऐसा समझ लो, नहीं तो इंजन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो इंजन जब चलने के टाइम में आप उसको कभी रिपेयर नहीं कर सकते। पहले सबसे पहले आपको इंजन को स्टॉप करना पड़ेगा, तभी तो रिपेयर काम होगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई रोड में ट्रैफिक चल रहा है, जब तक ट्रैफिक चल रहा है उस रोड में आप रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकते। ट्रैफिक जब बंद हो जाता है तब आप रिपेयरिंग का काम कर सकता है। ऐसे ही अपने शरीर में जो प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स है, ये क्या करता है, कोई भोजन अंदर चला ले लिया तो सबसे पहले उसको पचाने के लिए काम उसको करना है, तो सारा काम रोक देगा, उसको पचाने के लिए काम करेगा। तो शरीर में जो रोग आ गया, रिपेयर आ गया, उसको ना समय करने के लिए इसको सबसे पहले भोजन पचाना है, उसके बाद ही उसको वो काम में लग सकता है। क्योंकि इंजन जब चलता है रिपेयरिंग का काम नहीं हो सकता। अपने शरीर भी एक इंजन है, तो उसमें जो खाना दे दिया, जो इंजन चालू है, सारा जो अपने जो अंदर का जो सिस्टम उस खाने को पचाने के लिए काम कर रहा है, तो उस समय रिपेयर नहीं हो सकता। तो रिपेयर करने के लिए वो खाना पचने के बाद हमको फास्टिंग करना पड़ता है। उसका मतलब कुछ टाइम चाहिए जो रिपेयरिंग करने के लिए, तो वो टाइम हम नहीं देते ही। हम अपने पूरे जीवन में 3-4 बार खाते रहता है, अपने शरीर को काम देते रहता है, तभी तो बीमार पड़ता है। कभी उसको रिपेयर करने के लिए टाइम ही नहीं दिया। कभी कभी क्या होता है, आदमी एकदम बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल में लोग एडमिट करता है, तो वहाँ पे खाना पीना नहीं देते, वो पूरा वो सलेन देता है, और वहाँ पे 1 महीना पड़ा रहा, तो उस दिन खाना कुछ खाया नहीं, पूरा सलेन देते ही उसमें रहा। वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में आदमी ठीक हो के आ गया, तो लोग बोलेगा ट्रीटमेंट की वजह से ठीक हो गया। एक्चुअली ट्रीटमेंट की वजह से ठीक नहीं हुआ। उस व्यक्ति को, शरीर को जो आराम मिलना चाहिए आराम मिला, आराम मिलने के बाद शरीर अपने आप उसको पूरा स्वस्थ कर दिया, तो इस कारण से उसको मुक्ति मिला। तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। तो उसके कारण मैंने सोचा एक वक्त का भोजन करें। तो पहले मैं विपश्यना मेडिटेशन करते थे, उसमें क्या है, 2 वक्त का भोजन है। तो सबसे पहले जो जाने वाले को 3 वक्त का मिलेगा, लेकिन जो बाद में जो पुराना साधक होता है उसको 2 बार मिलता है। लेकिन वो करते करते मेरे को आदत ऐसा हो गया कि सुबह भी कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम तो करता नहीं, बैठना ही है। तो दोपहर का मैं ठीक से खाना खाता हूँ, और सुबह बहुत कम, एक केला या एक इडली या ऐसा कुछ बहुत हल्का कुछ खाया, तो फिर दोपहर को मैंने जो नॉर्मल खाना खाया। ऐसा करके मैं बहुत साल ऐसा रहा। तो उसके बाद मैंने सोचा ये काम मैं ज़रूर कर सकता है। ऐसा करके मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उसमें मैंने क्या किया, एक ही वक्त भोजन किया, सुबह और शाम को कुछ भी नहीं है। दोपहर को जितना खा सकता है उतना खा लो, फिर उसके बाद फास्टिंग मोड में जाओ। जब आपको प्यास लगता है तो कुछ पानी पी सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा करके मैंने शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा करके मैंने जब शुरू किया तो मेरे को बहुत आश्चर्य हो गया कि मेरा जो पेट में बहुत प्रॉब्लम थे, पहले गैस था, एसिडिटी था, हमेशा भरा भरा रहता था, भूख नहीं लगता था, सिर में
माइग्रेन रहता था, हेडेक रहता था, पाइल्स का बीमारी था, ऐसा बहुत कुछ प्रॉब्लम थे। सबसे पहले पेट का प्रॉब्लम है। अगर मान लो पेट का प्रॉब्लम हो जाता है, सारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आयुर्वेदा कहता है अजीर्णम सर्वरोगी का कारणम। इसका मतलब जो अजीर्ण होता है, इसका मतलब हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, तो आम करके कोई विष का उत्पादन होता है, सारा शरीर में जमा हो जाता है। तो इसके कारण मेरा बीमारी बढ़ते चला गया। तो लेकिन मैं ऐसा किया तो मैंने देखा दोपहर की एक ही बार मैं भोजन कर रहा हूँ। नॉर्मल जो मैंने सुबह और दोपहर को जो भोजन कर रहा है उससे भी ज़्यादा मैं भोजन उस समय कर सकता है। इसमें सिंगल मील्स करने के टाइम में ये एक फ़ायदा होता है, आप कितना भी भोजन करो, आप कुछ भी खाओ, आपको पचेगा। 2 घंटे में आपका वो पाचन बिल्कुल, जैसे मान लो आग बिल्कुल आपका जो छोले में आग अच्छी तरह जल रहा है, आप कुछ भी डालो 2 मिनट में उसको हजम हो जाएगा। अगर आग नहीं है, आप थोड़ा सा भी उसमें डालो, वो धुआं करेगा। ऐसे ही अपने शरीर में हम बच्चों को देखें, छोटा छोटा बच्चे हैं, उसको कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, खाते रहेंगे। क्यों? उसके शरीर में जो अंदर जो अग्नि है, उसको जठराग्नि कहता है, वो ठीक से जल रहा है। तो आप 24 घंटा में एक बार जब भोजन करता है, क्या होता है, आपका जठराग्नि ठीक से जल रहा है। आप उसमें कुछ भी डालिए, आप दाल डालिए, रोटी डालिए, घी डाल दिए, आप कुछ भी उसमें डालें, वो सारा हजम हो जाएगा। उसमें हजम करने के लिए कोई टाइम ही नहीं लेगा। जैसे डाला वो 2 घंटे के अंदर आपको ऐसा लगेगा हाँ पच गया, ऐसा लगेगा। लेकिन फिर भी आप कुछ मत खाइए, ऐसे रहिए। ये जो काम करना है, जो जिसको जो काम दाम नहीं है वही इसको काम करना है, सिंगल मील्स। और जो दूसरा काम करता है उसमें इस मत कर लीजिएगा, क्योंकि उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जो बहुत हैवी जो एक्सरसाइज करता है, जो हैवी काम करता है, वो ये काम नहीं करना है। जिसको जो घर में बैठता है, बहुत धनी है, शुगर है, प्रेशर है, सारा जो बीमारी से जो पीड़ित है, ये काम ये कर सकता है। बहुत लोगों को हमने देखा, हर किसी को देखो मेरा पेट में गैस है, एसिडिटी है, वो है, ये है, मैं खाना नहीं खाता, तो उसके पीछे और दवाई देता है। फिर इसको ठीक करने के लिए मेरा कॉन्स्टिपेशन है, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि मत पूछो। ऐसा लोग ये काम करके देखो, 5 पैसा नहीं खर्च कर लिए, 1 महीने में आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना 5 पैसे की दवा खर्च करते हुए आप पूरी बीमारी से आप विमुक्त हो जाएंगे। जैसे मान लो कोई इंजन क्लोग्ड है, अगर ऑलरेडी अंदर पूरा कचरा भरा, ठीक से प्रवर्तन नहीं करे, और डालेगा तो क्या होगा, वो कभी खराब होते ही जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होता। हमको क्या करना चाहिए, इंजन का सारा कचरा निकाल दो, थोड़ा लुब्रिकेट कर दो, अच्छी तरह फिर चलेगा। अपने शरीर ऑलरेडी इतनी सारे डाल करके पूरा जो काम करना बंद किया है, तो इसलिए गैस एसिडिटी के इसमें आ जाता है। और फिर हम उसमें और ईंधन डाल रहे हैं तो और प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर बोलेगा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, एक ही प्रॉब्लम है। अब नेचुरोपैथी के हिसाब में आप देखेंगे, बीमारी एक है, 1000 बीमारी नहीं है। नेचुरोपैथी आप पढ़ेंगे, वहाँ पे बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज, उसके अलग अलग चिकित्सा नहीं है। उन लोग बोलते हैं एक ही बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट भी एक है। तो कितना आसान हो गया। हमको स्कूल में कितना इतनी इसके बारे में, बीमारियों के बारे में बताया गया, इतनी कारण के बारे में बताया, इतनी ट्रीटमेंट के बारे में आया। नेचुरोपैथी एक ही बार बोलता है आपको कोई बीमारी नहीं, एक ही बीमारी है और ट्रीटमेंट भी एक है। क्या है बीमारी? शरीर में गंदगी का जमा होना, ये बीमारी है। आपके शरीर में जो बाहर जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो गंदगी जमा हो गया, पसीना बाहर नहीं जा रहा, वो गंदगी जमा हो गया। जो भी गंदगी जमा हो रहा है उसके कारण आपको बीमारी हो रहा है। ट्रीटमेंट क्या है? वो गंदगी को बाहर निकल दो। और इसमें प्रकृति चिकित्सा में एक और बात कहता है, कोई रोग पहले आता है, बैक्टीरिया वायरस बाद में आ जाता है। जैसे मान लो आपका एक कमरा है, शुद्ध कमरा है, वहाँ पे कोई फ्लाइज या कुछ भी नहीं वहाँ पे जमा हो सकता है। लेकिन उस कमरे में आप गंदगी डालते रहो, गंदगी डालते रहो, उस कमरे में क्या क्या होता है, वहाँ पे फ्लाइज आता है, वहाँ पे मक्खियाँ आ जाता है, वहाँ पे और बहुत कुछ चीज़ आ जाता है। वहाँ पे पूरा गंदगी, वायरस, बैक्टीरिया वहाँ पे सब वहाँ पे होगा। क्यों? वो घर गंदगी है, उसको सारा साफ कर दो, वहाँ पे ना कोई बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसे ही अपने शरीर की इतनी छोटी सी चीज़ें हमको स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। हमको वहाँ पे सारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट थियरी, वो थियरी, बैक्टीरिया थियरी सब पढ़ करके अपने दिमाग को पूरा चटनी बनाए। ये छोटी सी चीज़ हमको नहीं सिखाए नेचुरोपैथी। अगर मान लो नेचुरोपैथी सीख जाता हर कोई व्यक्ति भारत का, आज एक भी लोग पेशेंट हॉस्पिटल में नहीं चले जाते, ये प्रॉब्लम सब नहीं होता। तो गवर्नमेंट में नेचुरोपैथी सिखाना चाहिए, नहीं सिखा रहा, पता नहीं क्या है, सब माफिया का कारण है, इसलिए होता है। तो मैं बता रहा था, एक समय में जब खाना शुरू कर दिया, वो सारा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, सब कुछ ठीक हो गया। और उसमें एक और फ़ायदा मैंने ये देखा,
कि आप कितना भी खाना खाओ, आप कितना भी खाना खाओ वो उसी टाइम पच जाता है, कभी गैस और एसिडिटी का वो नहीं होता। ये एक फ़ायदा देखा। और एक और फ़ायदा मैंने देखा, आप कितना भी खाओ, आप कुछ भी खाओ, आपका वेट घटते ही जाएगा। ये बहुत अजब की बात है। मैं 6 महीने के बाद इसलिए मेरे को रोकना पड़ा कि मैं पतला होते ही चला गया। जो नॉर्मल मैं सुबह और दोपहर को जो खाना खाता है उससे भी ज़्यादा मैं खाना एक टाइम में खाता था, लेकिन फिर भी मैं पतला होते जा रहा था। क्यों होता था? क्योंकि बाकी टाइम में शरीर अपने सारे गंदगी को बाहर निकाल देते थे, तो हम मोटा हो ही नहीं पाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को रोकना पड़ा 6 महीने के बाद इसलिए कि मैं बहुत पतला हो गया। मैं खाना इतना खाता था जैसे मान लो नॉर्मल आदमी नहीं खा सकते उतना मैं खा सकता है। 1 किलो टोपियोको और उसके बाद चावल, उसके बाद सब्जी, सुबह का ब्रेकफास्ट, वो सारा कुछ एक टाइम में खाता था, फिर भी मैं पतला होते चला गया। 6 महीने में इतनी मैं पतला हो गया, मेरे को ज़बरदस्ती उसको रोकना पड़ा। और मेरा जो खाना है, आप यकीन नहीं करोगे, इतना खा पाता था लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। आजकल कितनी लोग हैं यहाँ पे मोटापे के लिए लाखों रुपया खर्च करता है और ट्रीटमेंट देखता है, फिर जो अपने आंतों काट करके उसको सर्जरी करता है, वो करता है, ये करता है। अरे भाइयों बहनों, कुछ भी नहीं करना। आप सिंगल मील्स अपना के देखिए, 1 महीने में आप देखें आपका फ़र्क मालूम हो जाएगा। ये आप कंटिन्यू करते जाइए, 6-6 महीने में आपका पूरा जितना जो चर्बी, आप ना कोई एक्सरसाइज चाहिए आपको। आप ऐसा करने के टाइम में आपकी एक्सरसाइज का ज़रूरत ही नहीं है। एक्सरसाइज हम क्यों करता है? क्योंकि पछता नहीं है इसलिए एक्सरसाइज करता है। और ये काम करेगा तो आपको शुगर नहीं बढ़ेगा। कितना भी आप लाखों कोशिश करो, शुगर नहीं बढ़ेगा। क्यों? शुगर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि जब हम खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ जाता है उसको हम एक्सरसाइज से हम उसको ठीक से यूज़ नहीं करता, तो शुगर बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन आप एक बार खाओ, फिर उसके बाद में आप देखो कौन सा शुगर है, कोई शुगर नहीं होगा। तो उसका हजम होने के बाद कौन सा शुगर है? वहाँ पे शुगर ही नहीं रहेगा और बीपी नहीं रहेगा आपको। क्यों? ये बीपी करके हम जो बोलता है वो नॉर्मल जो डॉक्टर है, नेचुरोपैथी बोलता है, वो शरीर का प्रेशर नहीं है, उसको बोलता है फुट प्रेशर बोलता है। इसका मतलब शरीर में जो ठूस ठूस के भर गया और सारा शरीर हवा से भर गया, जैसे गुब्बारे में हम हवा भर रहा है, उस प्रेशर को उन लोग फुट प्रेशर बोलता है। एक तरह से वो भी ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद में इसको व्यान वायु का प्रॉब्लम बोलता है। शरीर में जो वायु है वो बढ़ जाता है, व्यान वायु, तो उसी को उन लोग बीपी कहता है नॉर्मली। तो ये करेगा तो आपका बीपी भी समाप्त हो जाएगा। ये करेगा तो आपके किडनी है और बाकी जितना प्रॉब्लम है वो सारा प्रॉब्लम इससे समाप्त हो जाता है। क्यों? बाकी टाइम में फास्टिंग करता है और गंदगी जहाँ जहाँ इकट्ठा हो जाता है वो सारा गंदगी शरीर खा जाता है, तो सारा बीमारी गायब हो जाता है। तो इसमें सारा बीमारी अपने आप गायब हो जाएगा, फिर तो कोई बीमारी वहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि सारा बीमारी उससे नष्ट हो गया। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है, आप खाना खाने के बाद अगर मान लो खाना नहीं पचाएगा तो वो सप्त धातु, जैसे मान लो रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेद, उस तरफ जो जाता है उस तरफ सप्त धातु नहीं बनेगा। उसके बदले में आम करके विष पैदा होता है शरीर में, अगर मान लो खाना हजम नहीं होता। और ये जो आम जहाँ जहाँ डिपॉजिट होता है उस जो जगह से उस बीमारी का शुरू हो जाता है। मान लो ये आम अपने हृदय में डिपॉजिट हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ट ब्लॉक बोलता है। यही का आम हमारा किडनी में डिपॉजिट है, हम उसके बोलते हैं किडनी स्टोन बोलता है। यही आम कहीं जगह में एक गांठ के रूप में, एक ट्यूमर के रूप में हो गया तो हम बोलते हैं उसको कैंसर बोलता है। इसका मतलब ये जो आम है, जो विष है, शरीर में जहाँ जहाँ जगह में इकट्ठा होता है उस नाम से उस रोग जाना जाता है। ये प्रॉब्लम है। लेकिन आप एक वक्त का भोजन करेंगे, आम तो बनता ही नहीं उसमें, क्योंकि जो आप जितना जो चाहिए उतना ही डालता है तो पूरा हजम होता है, आम तो नहीं बनता। और एक और उल्टा काम होता है, शरीर में जो पहले जो जमा वो जो आम है, विष है, शरीर उसको सारे को सारे बाहर निकाल देता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो शरीर में जो गंदगी है वो बाहर निकाल देगा, सारा रोग से आप मुक्ति हो जाएंगे। तो धीरे से देर से आप देखेंगे आपका शरीर का मोटापा कम होते जाएगा, आपका बीपी शुगर खत्म होते जाएगा, आपका किडनी का प्रॉब्लम, आपका लीवर का प्रॉब्लम, शरीर में जो जो प्रॉब्लम है वो सारा का सारा खत्म। आपका आंख में दिखाई नहीं देता तो वो प्रॉब्लम खत्म होता है, अल्सर या दूसरा कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम खत्म होता है, गैस खत्म होता है, एसिडिटी, सब कुछ खत्म होता है। लेकिन हाँ, एक बात यह है कि आप उसमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ये करता है, एक ही बार मैं खाता हूँ, मैं तीनों बार पे मैं ठूस ठूस करके खाता हूँ। ऐसा करेगा तो ये इतना बेनिफिट नहीं आएगा। आपको खाना है नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा, आपको खाना ही खाना है। ऐसा नहीं कि आप 2 रोटी खाता है एक वक्त का, 2 ही रोटी नहीं, आपको उस समय जो भूख के लिए जितना खाना चाहिए उतना खाना चाहिए। इसमें एक और देखा मैंने, एक व्यक्ति जो खाने को कितना
उसको रस लेकर के खा सकता है, वो एक वक्त का भोजन में हो जाता है। जैसे हम तीनों का वक्त का जो भोजन करता है उस समय हमको उसको रस को मालूम नहीं होता, तो इसलिए लोग कंप्लेन करते हैं ये सब्जी ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है बोलता है। लेकिन मैं बताता हूँ सब भोजन अच्छा है। आजकल की घर में गृहिणी जो हाउसवाइफ वो कुछ भी बनाता है, लोगों को टेस्ट नहीं आता, अरे इसमें कोई टेस्ट नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, क्यों? इसको आप कभी ये ब्लेम मत कर लो, ब्लेम आपको खुद को करना है। मैं बता रहा हूँ मेरा घर में सबसे टेस्टी खाना मैंने कब खाया। एक बार मैंने कोई काम में फंस गया था, वो उस काम में क्या है, मेरे को दोपहर को खाना खाया था, उसके बाद मेरे को खाना खाने के टाइम नहीं मिला। उसके बाद मैंने काम शुरू कर दिया, कुछ काम में ऐसा पड़ा था, वो काम पूरा उस दिन दोपहर को पूरा नाइट चला, फिर अगले दिन भी चला, अगले दिन चलते चलते इसका 24 घंटा, इसका मतलब एक जो खाना खाने के बाद मेरे को दूसरा खाना शाम को खाना खाने के लिए नहीं मिला, दोपहर को सुबह नहीं मिला, दोपहर को नहीं मिला, और इतने टाइम बहुत काम करना पड़ा। इसका मतलब 5 दिन का काम एक दिन में करना पड़ा। ऐसा करने के बाद पूरा थक गया और इतनी भूख लगी, और उस दिन मेरे को 6 बजे, शाम को 6 बजे, उस दिन पिछले दिन मैं दोपहर को खाना खाया था, शाम को नहीं मिला, सुबह नहीं मिला, दोपहर को नहीं मिला, और शाम को मेरे को भोजन मिला। वो भी भोजन जो काला पड़ा, जो चावल है ना, जो चावल पकाने के नए टाइम में जगह में पका रहा था, तो उसमें क्या वो पूरा काला पड़ा, क्योंकि वो वहाँ पे नया जगह में अपना किचन शिफ्ट किया था, तो पहली बार जो आग से वो लगा रहा था पूरा काला हो गया। और थोड़ा सा दाल में थोड़ा पानी में, बस वही 2 मिला। और मैं बता रहा हूँ उसका जो टेस्ट है ना, इतना गजब टेस्ट, वो नहीं भूलता है। क्यों नहीं भूल पाएंगे भाई? बाकी टाइम में हमको सब कुछ मिलता है, अपना जो पनीर टिक्का मिलता है और शाही पनीर मिलता है, सबको कोई टेस्ट ही नहीं, क्यों? भूख नहीं है। अगर आपकी अंदर भूख होता ना, आपको सूखा रोटी भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो आप एक वक्त का जब भोजन खाएंगे, आपको खाना इतना टेस्टी लगेगा, इतनी टेस्टी लगेगी कि मत पूछो, और आप इतनी एंजॉय करोगे फूड को, एंजॉय करके करके आप खाएंगे आराम से बैठ करके। एक एक खाना आप 32 बार चबा करके आपको खाना है। ऐसा नहीं कि एक ही टाइम खा रहा है मैं, एक ही टाइम तुरंत, ऐसा नहीं। आप बैठो आराम से, एक एक जो मोसल आप ले रहा है, उसको लेके जा रहा है, उसका एक एक जो ध्यान करके आपको खाना खाना है, 32 बार चबा करके खाना खाना है, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कोई भी बीमारी हो, मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा जो खाना अगर मान लो लोग फॉलो करेगा ना, उसका सारा जो मेडिकल एक्सपेंस सारा ज़ीरो हो जाएगा। कोई मेडिकल एक्सपेंस नहीं होगा, ना बीपी का, ना शुगर का, ना हार्ट का, ना उसका कोई मेडिकल एक्सपेंस। लोग ये नहीं करते, जो लोग अपना जो पछता है उसको भी लेता है। जैसे मान लो दूध है, वो हमारे लिए निषिद्ध है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि 3 साल के बाद रेनिन करके हार्मोन है, हमारे यहाँ पे नहीं होता। लेकिन लोग तीनों टाइम दूध पीता है, फिर उसको बोलता है यहाँ पे प्रॉब्लम है, वहाँ पे प्रॉब्लम। मैं पंजाब में रहता था, मैं वहाँ पे खूब दूध पीता था, और उस समय क्या हुआ था, उसमें दूध पीते मेरे के लीवर के इस साइड में मेरे को हमेशा दर्द रहने लगा। तो मेरे को पता है उस समय कितना दूध पिया था, लेकिन उस बाद में मेरे को पता है ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी मैं कम से कम 10-15 साल हो गए मैं दूध छोड़ ही दे दिया, क्योंकि दूध सबसे बड़ा रोग का कारण है, ऐसा करके मैं समझता हूँ। क्योंकि मनुष्य के अलावा और कोई प्राणी बड़ा होने के बाद दूध नहीं पीता, सिर्फ मनुष्य है ऐसा पीता है। और आयुर्वेद ये कहता है जो दूध है वो 1 याम तक, जो दूध से निकलने के बाद 1 याम तक उसका गुण रहता है, उसके बाद गुणहीन हो जाता है। हमको जो पैकेट मिलता है 3 दिन पहले का, वो क्या गुण हो उसमें होंगे, पूरा जहर ही होंगे। हम वो खा रहा है, और चाय पी वो खा रहा है, और नॉन वेजिटेरियन वो हमको बिना पका के जो खा सकता है वही अपना डाइट है, पका के जो खाता है वो अपना डाइट नहीं है। जैसे मान लो आपको कोई मच्छी को देखने के बाद आपको पकड़ के खाने के लिए मन करता है कि नहीं, बकरे को देख करके खाने के लिए मन करता है कि नहीं, चिकन को देख करके पकड़ के खाने के लिए मन करता है कि नहीं, अंगूर देखने के बाद आपको खाने के लिए मन करता है, सेब करने के बाद आपको खाने के लिए मन करता है, आम देखने के बाद आपको खाने के लिए मन करता है। इसका मतलब ये अपना ये है, अपना भोजन है। तो ऐसा हमको करना चाहिए, एक वक्त का जो भोजन। अगर मान लो ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित है, ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको जो बीमारी है वो कभी ये ना काम करे, क्योंकि उसको जो बहुत तेज भूख हो जाता है, तो उसको ये काम नहीं करे। उसको पूरा नेचुरल डाइट दे करके, उसको 3 टाइम 4 टाइम दे करके इससे बाहर निकालने के लिए कोशिश करना है।
जिसको बहुत खूब भूख है, ऐसा काम ये एक वक्त का भोजन कभी ना करे। और जो खूब जो काम करता है ये भी इस काम के लिए मत जाए, जो नॉर्मल आदमी है इस काम के लिए जाए। उसका बेनिफिट क्या है? बहुत बेनिफिट है। मैंने बहुत लोगों पे बहुत बेनिफिट देखा। लोग बोलता है अगर मान लो एक वक्त में भोजन लूँ तो मेरे को काम करने के लिए क्षमता कहाँ से आएगी। मैं एक एग्जाम्पल देखता हूँ। यूएस में एक जनरल है एमसी क्रिस्टल करके। ये एमसी क्रिस्टल ये जनरल बहुत बड़ा पोस्ट है यूएस आर्मी का, बहुत टॉप पोस्ट में, और बहुत एफिशिएंट आर्मी ऑफिसर है। ये एक टाइम खाने के लिए प्रसिद्ध है। आप गूगल में सर्च कर लिए यूएस जनरल ईटिंग ओनली 1 मील्स, ऐसा करके आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये व्यक्ति क्या करता है, सुबह 13 मील सबसे पहले दौड़ता है, ड्यूटी के लिए चले जाता है। 13 मील दौड़ने के बाद 100 पुशअप करके उसका ड्यूटी शुरू हो जाता है। तो आप सोचो 13 मील दौड़ना, 13 मील का मतलब अराउंड 20 किलोमीटर होंगे। 20 किलोमीटर सुबह सुबह दौड़ना, उसके बाद 100 पुशअप करके ये आदमी शुरू करता है और 18 घंटा काम करता है। ये आदमी बोलता है मैं खाना खाने के टाइम में उतना मेरा एनर्जी वेस्ट होता है, इतने मैं काम में कॉन्संट्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि उतने टाइम में खाना खाने के उतने टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद जो आलस्य में मेरा काम वेस्ट हो रहा है, मेरा जो दिमाग है ना वो खुलता नहीं है। वो एकदम योगी है मेरे हिसाब से। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला लोगों को, अपने भिक्षुओं को, एक वक्त का भोजन खाओ। क्योंकि एक वक्त का भोजन खाने के भी क्या होता है, भगवान बुद्ध भी उसमें त्रिपिटक में एक वक्त का भोजन का बहुत बड़ा प्रशंसा करता है। उसका शरीर हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, उसका कोई बीमारी नहीं रह जाता, बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल ध्यान कर पाता है। क्योंकि स्पेशली जो ध्यान करने वाला, अगर मान लो एक वक्त का भोजन आप करके देखें, आप बिना आलस्य करके आप पूरा रात भर बैठ करके ध्यान कर सकता है, दिन में भी ध्यान कर सकता है, कभी भी ध्यान कर सकता है। क्योंकि इतनी स्फूर्ति रहता है आपको ध्यान करने के लिए, इतनी स्फूर्ति रहता है। खाना खाने के बाद 1-2 घंटा आप रेस्ट ले लें, फिर पूरा दिन 24 घंटे आपके लिए फ्री है ध्यान करने के लिए। रात में भी आपको आलस्य नहीं आएगा। लेकिन जो खाना ठोस खाता है रात को 9 बजे या 7 बजे 8 बजे, वो रात को मेडिटेशन कर ही नहीं पाए, वो सोएगा। क्योंकि जो खाना खाया सुस्ती आना ही आना है। तो जो एनर्जी जिसको चाहिए, लोग बोलता है खाना खाने के बाद एनर्जी मिलता है, ये एक तरह से गलती है। क्योंकि हम खाना खाने के बाद आप देखें, खूब आप खाना खाएं, आपको नींद आता है, आलस से आता है, आपको एनर्जी नहीं आएगा। वो खाना हजम होने के बाद ही आपको एनर्जी आता है। तो आपको एनर्जी चाहिए तो आपको खाना एक वक्त का खाएं, तो आपको 24 घंटा आप 24 आवर्स आप एनर्जिक हो जाएंगे। एक और आदमी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। वो मैं नागपुर में गुप्ता गंगा करके एक जगह में था, वहाँ पे मैं गया था एक टेम्पल में। वहाँ पे कर्नाटक का एक सन्यासी मेरे को मिला। वो उस समय अराउंड 70 के करीब थे, 70 नहीं अराउंड 65 का करीब थे उस समय। बहुत पतला आदमी, यहाँ पे गाल पूरा अंदर गया ना, इसमें ये भी आंख में अंदर गया, बहुत पतला आदमी। उसका एनर्जी इतना है कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। वो मेरे को चैलेंज कर रहा था, तुम 25 साल का या 16 ईयर्स का एक लड़का मेरे साथ लेके आओ, हम दोनों दौड़ेंगे। मैं नॉन स्टॉप 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर में दौड़ूंगा, इतनी मेरे पास एनर्जी है। आप यकीन नहीं करो, उसके पास उतना एनर्जी है। उस आदमी के सामने एक नौजवान भी नहीं खड़ा हो सकती, इतनी पतले आदमी, शरीर पूरा अंदर गया, इतनी पतले आदमी, लेकिन वो दौड़ेगा 25 किलोमीटर। वो बोल रहा था, और मेरे को उसके चेहरे में उसका कॉन्फिडेंस भी मेरे को नज़र आ रहा, हाँ ये दौड़ेगा, दौड़ सकता है। उसका खाना सिर्फ एक ही वक्त है, वो शाम को 4 बजे खाता था। वो जो एमसी क्रिस्टल बोलता है रात को 9-10 बजे खाता था। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं दिन भर एक ही बार दोपहर को खाना खाता है। क्योंकि अपना डाइजेशन और सूरज दोनों में एक कनेक्शन है, मैं उसमें यकीन करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा खाना आप दोपहर को खाना चाहिए। हाँ, किसी को अगर मान लो ये अनुकूल नहीं है, सुबह भी खा सकता है, शाम को भी खा सकता है, रात को खाना है वो अपने ऊपर। लेकिन हमारे हिसाब से दोपहर का वही सिस्टम सही है। आप कोई भी टाइम अपनाए, इसमें तो कोई दोष नहीं। लेकिन एक बात ध्यान करना चाहिए, ये करने के बाद आप बीच बीच में चाय पी लिया, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस पी लिया, ये सब नहीं चलेगा। चाय आपको, जूस, सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि चाय पीने के बाद क्या होता है, वही एक डाइट होता है। जूस पीने के बाद क्या होता है, वही एक डाइट होता है। तो बीच में कुछ भी नहीं खाना। आपको जो कुछ खाना है उस 2 घंटे के अंदर, जो बीच में आप खाना खा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा लेते, कितना टाइम ले ले,
उसके अंदर जब दोपहर को मुंह खो रहा है उस समय आप कुछ भी डालो उसमें, चाय भी डालो, आप बटर मिल्क भी डालो, जूस भी डालो, खाना भी डालो, कुछ भी डालो, लेकिन खाना खाने के बाद फिर मुंह बंद रहना है। फिर उसको जब प्यास लगता है तब पानी पीना है और कुछ नहीं पीना, ना चाय पीना है, ना जूस पीना है, कुछ भी नहीं पीना। ऐसा करके आपको ट्राई करना है। ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ये होगा। और एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक और योगी को देखा था, बुद्ध सन्यासी थे, 80 ईयर्स का, कोई बीमारी नहीं उसको, एकदम पतला आदमी। यहाँ पे ये 80 ईयर्स का, वो इतनी बड़े अपने पेट रहेगा, ऐसा ऐसा चलेगा, लेकिन वो आदमी जैसे मान लो जो हिरण है ना, हिरण जैसे दौड़ता है ऐसा दौड़ता है। 80 ईयर्स हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, 21 बार खाना खाता है। उसको मैंने देखा, वो भी बहुत बढ़िया है। और मैंने बुद्ध को देखा, वो भी 21 बार खाता है। और एक भिक्षु है बंदे विमलारम से करके यूएस में, 75 ईयर्स का हो गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम हेल्थी, एकदम हष्ट पुष्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, 21 बार खाना खाता है। वो भी बहुत कम खाना खाता है 21 बार। एंड वो एग्री करता है कि मेरा जो हेल्थ का जो राज 21 बार खाना खाता है। सिंगल टाइम आप खाना खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ना ब्रेकफास्ट लेता है ना वो डिनर लेता है। उसने कभी ब्रेकफास्ट करने के लिए कोशिश किया, जैसे उसने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया उसको जुकाम हो गया, फीवर हो गया, फिर उसने बंद किया, क्योंकि उसने देखा एक ही वक्त का भोजन अपने शरीर को पूरा स्फूर्ति और ये वाला देता है। एक और बात मैंने बताता हूँ, अगर मान लो कोई आदमी को आपको चेक करना है ये रोगी है या स्वस्थ है, बहुत सिंपल सी रास्ता है उसको चेक करने के लिए। ना कोई टेस्ट चाहिए, ना ईसीजी टेस्ट चाहिए, ना कोई टेस्ट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आप देख करके उसको बताएंगे। रामदेव का टिप्स है, ऐसा टिप्स ऐसे जो कॉमन आदमी के पास ही होता है। बड़े जो साइंटिस्ट पढ़ा लिखा ना उसके पास ऐसा टेस्ट नहीं होता, जो बहुत जो डिग्रियाँ होता है ना उसके पास ये टेस्ट ही नहीं है। वो क्या करता है, आप एक किसी आदमी को खड़ा कर दो, छाती के सामने उसको पेट आ रहा है, वो रोगी है। छाती के भीतर आपका पेट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया, बहुत सिंपल सी उपाय है। आप देखो, अगर मान लो छाती के नीचे आपका पेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सिंगल बार खाना खाते हैं, देखो 6 महीने छाती के नीचे आपका पेट ही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। हमारे गांव में भी बहुत लोग ऐसा मैंने देखा है, 80 ईयर्स का लोग, 80 ईयर्स का, उसका पेट ऐसा अंदर करके उसका जो रीढ़ का हड्डी है ना वहाँ पे टच करता है। 80 ईयर्स हो गया, ना बीपी है, ना शुगर है, ना कुछ भी नहीं है, उसको शुगर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 1 किलो उसको खीर दे दो वो भी पिएगा, कभी शुगर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की जो सिर में जो बाल है ना वो भी अभी भी काला है, 80 ईयर्स का। वो क्या करता है, वो शायद 21 बार भोजन करता है और बाकी टाइम में वो खूब मेहनत करता है, खूब मेहनत करते हैं। 21 बार बाकी। और सिगरेट कम से कम 80-90 सिगरेट एक दिन पीता है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, 80 ईयर्स हो गया। वो कारण है ये नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिगरेट पीने के बाद आपको कोई रोग नहीं होगा, लेकिन उसको क्या है, उसको जो हेल्थ एक्टिविटी के कारण उसके शरीर में कोई गंदगी जमा नहीं होता, इसलिए वो हेल्थी है। तो ऐसा भी हमारा देखा, उस कभी भी ज़िंदगी में वो एक टैबलेट भी नहीं खाया, 80 से भी ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं आजकल के जो बच्चे 20 साल में इतनी गोलियाँ खाना शुरू कर दी। और जो छोटा छोटा बच्चा देखें, घर में फार्मेसी हो गया। क्यों? उसको कोई ये नहीं, काम दाम नहीं है, उसको एक सोफ़ा में बिठा दिया, टीवी कंप्यूटर घर, ना बाहर खेलना ना कुछ खाना, और खाना ठूस ठूस के भर रहा है और बीमारी बढ़ते जा रहा है। अगर बच्चा खाने के लिए रोए तब दे दो तो अच्छी बात है। माँ बोलता है उसको कोई खाना ही नहीं आता, कैसे खाएगा? वो खेलेगा कूदेगा तब खाएगा ना बाहर जाना है ना दूसरे लोगों के पास इकट्ठा। वो एक टैबलेट भी दे दिया और आजकल के समय में 24 घंटा टैबलेट में हो गया, तो क्या खाना है खाएगा? उसका प्रॉब्लम हो जाएगा ना। पुराने ज़माने के लोग ठीक थे, वो बहुत खेलते थे कूदते थे और जो कुछ खाना खाता था खत्म हो जाता। हम देखें हमारे 16 साल के टाइम में कितने हम खाते थे, कितने ये थे। तो दोस्तों, ये एक वक्त का भोजन इतना बेनिफिट है। क्यों रोका मैंने? क्योंकि मेरा जो वेट है और बढ़ते चला गया, गिरते चला गया। मैं ऑलरेडी बहुत पतला आदमी हूँ। मैं हमेशा ये सपना देखता हूँ मैं थोड़ा मोटा हो जाऊँ, इसके लिए मैं सपना देता हूँ। मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं पतला ही रहना चाहता हूँ। मैं ऐसा बता रहा हूँ आपको मजाक में, लेकिन फिर भी थोड़ा देखने में थोड़ा मोटा होना ठीक है ना। तो मैं मोटा होने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन लाखों में कोशिश करता हूँ फिर भी मोटा नहीं होता, क्योंकि मैं रूक्ष अन्न पिन्न खाता हूँ, ना मीट मच्छी खाता हूँ, ना दूध पीता हूँ, ना और कुछ नहीं खाता हूँ। मैं खाना भी नहीं चाहता वो,
क्योंकि दूध पीने में मेरे को दिक्कत है। दिक्कत का मतलब उस एनिमल्स की जो सफरिंग है वो मेरे से देखा नहीं जाता था, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से उसको जो सफरिंग है मैं नहीं देता। मैं अपनी तरफ से ना मीट खाता, ना अंडा खाता, ना दूध पीता। मैं उस सबको अवॉइड करने के लिए कोशिश करता हूँ। जितना कोशिश करता हूँ उतना मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे तरफ से कोई प्राणी का कष्ट ना हो। तो इसलिए मैंने बहुत पतला होने के कारण मैंने उस को स्टॉप किया। और एक और बार मैंने ये भी काम किया, 2 वक्त का भोजन, सुबह और शाम को, और बीच में एक वक्त का भी एक थोड़ा सा भी पानी नहीं पीना। इसके कारण से मेरा कम से कम 20 ईयर्स का जो पेट का प्रॉब्लम है बिल्कुल समाप्त हो गया इस करने से। इसमें क्या किया मैंने, सुबह एक बार खाना खाया 7 बजे, शाम को 5 बजे एक बार खाना खाया। जो सुबह खाना खाने के बाद शाम तक एक बूंद भी पानी नहीं लेना, निर्जलोपवासन बोलता है, वो मैंने किया। 1 महीने से करने से मेरा 20 साल का पेट का प्रॉब्लम समाप्त हो गया। उस समय क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि मैं बहुत काम में व्यस्त था, मैं ये सब नहीं कर पाता। मैं सब जानता था, लेकिन फिर भी ये सब करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, वक्त नहीं था, इसलिए मैं 20 साल तक बीमार रहा। उसके बाद जो बाहर निकलने के बाद अपने आप धीरे से कम करने लगा। और उसके बाद अभी मैं 2 वक्त का भोजन लेता हूँ, सुबह और दोपहर को। शाम का भोजन मैं बंद करके कम से कम अभी कितना 10 साल से ज़्यादा हो गया, शाम का भोजन मैं नहीं करता। ऐसा नहीं कि कभी नहीं करते, कभी करता है, लेकिन नॉर्मली मैं नहीं करता, क्योंकि शाम का भोजन अवॉइड करने के लिए मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। तो इसलिए मैं शाम को तीनों टाइम में भोजन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतनी मेहनत का काम नहीं है। अगर मान लो मेहनत की काम करूँ, मैं 2 बार क्या मैं 4 बार भी खाऊँ, अगर मान लो मेरे को भूख लगे तो। सिंपल मंत्रा है, भूख लगा तो खाना खाओ, प्यास लगा तो पानी पियो। बिना प्यास का एक बूंद भी पानी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। लोग बोलता है 5 लीटर 6 लीटर कभी नहीं करना, बहुत नुकसान देगा। जब आपको प्यास लगे, मैं पहले ऐसा करता था, 6 लीटर पानी पीता था, हमेशा रोगी रहा, क्योंकि पेट में कभी डाइजेस्टिफायर होने के लिए नाम ही नहीं लेता। लेकिन उसके बाद अभी बंद किया। अभी क्या है, डेली 1 गिलास पानी पिया तो पिया, कभी बहुत गर्मी है तो बहुत ज़्यादा पानी प्यास लगेगा तब 2 गिलास 3 गिलास, आधा लीटर 1 लीटर हो गया तो हो गया। कभी कभी कुछ दिन में एक बूंद भी पानी नहीं पीता, क्योंकि जो फ्रूट लेता है उसमें मेरा प्यास ही नहीं होता। और कुछ लोगों को बीमारी मन में है, उसको ये है कि हमेशा पानी पीता रहना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन वॉशिंग में होगा ना, इतने पानी पीना चाहिए, तो 5 लीटर 6 लीटर पानी पीता तो बीमारी बढ़ते जाता है। तो प्यास लेगा तो पानी, भूख लेगा तो खाना, इतना खाएगा तो आप बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो दोस्तों 6 महीने का जो इससे मेरे को बहुत कुछ बेनिफिट मिला। और जो मोटा लोग हैं, जो बहुत बीमारी से पीड़ित है, वो ज़रूर उसको ट्राई करें। हाँ, किसी को ज़बरदस्ती उसको आपको लेके नहीं जाना। अगर मान लो आपका माँ बाप या कोई बीमार है, आप एक वक्त का भोजन करो, ऐसा कभी ना करें, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अपने खुद इससे करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बहुत बूढ़े होंगे, लेकिन कुछ बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगते होंगी, उस समय उसको ये सिंगल टीम्स का मत कहिएगा। जो खाना है खाने दो किसी को भी, आप पहले आप खुद का करो, जिसको करना है करने दो। आप किसी और को फोर्स मत करो, ये फोर्स करने में बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए भी, उस आदमी के लिए। तो किसी का भी फोर्स मत करिए, आप खुद अपने आप ट्राई कर लीजिए। और किसी को ये सजेस्ट भी मत कर लीजिए, वो चाहिए तो करने दो, नहीं चाहिए तो उसको कभी दबा नहीं डालना, इसमें बहुत नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों इतना ही मेरा जो एक्सपीरियंस है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, करने के बाद कुछ मैं फाइंड आउट करता हूँ, फिर लोगों के पास शेयर करता हूँ। जैसे मान लो हार्ट डिजीज़ का जो है, मैं अपना वीडियो डाला है, फीवर का एक ये है, उसके लिए मैंने वीडियो डाली। ये सारा मैंने खुद अपने आप फाइंड आउट किया, तो मेरे को जो फ़ायदा होता है फिर मैं लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो इतना ही इसके बारे में। तो हर लोगों को नमस्कार। अगर मान लो ये वीडियो अच्छा लगा, आप शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। थैंक यू।